हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में भी हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज भी हम इसके आगे के जो प्रश्न है उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। क्या कहा है कि एक बिंब है, एक वस्तु है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसको कहाँ रखा जाता है? इसको लेंस के सामने रखा जाता है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने रखा जाता है। ठीक, और लेंस कौन सा है आपका? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब से लेंस की दूरी यानी यू का मान आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार, साइज तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है कि जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो आभासी होगा या वास्तविक होगा। जो है स्थिति क्या होगी यानी कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, साइज कैसा होगा, और आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है बिंब की साइज दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है, साथ ही साथ जो है वस्तु की स्थिति दी है यानी यू का मान दी है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। क्या दिया गया है? सबसे पहले बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? h कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? फोकस। ठीक है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी f की वैल्यू दी है स्मॉल f, कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे ये लेंस जो है वो उत्तल है, इसलिए पॉजिटिव में आपकी फोकल लेंथ होगी यानी प्लस साइन के साथ आपकी फोकल लेंथ आएगी यानी +10 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया है? बिंब से डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब यानी वस्तु की स्थिति बोली गई है, बाईं ओर रखेंगे यानी नेगेटिव में, यानी यू दिया गया है कितना है? नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर। ठीक है। बिंब की लेंस से दूरी -15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें v की वैल्यू निकालनी है यानी प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है आपका? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है? +10, v एज इट इज, u -15। ठीक है।
ऐसे वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करेंगे फर्दर। 1/10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/15। ये v एक साइड रहेगा, ये इधर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/50। ठीक है, 1/v एज इट इज रखोगे, ये इधर आ जाएगा, बाई ओर जाएगा, माइनस 1/50। तो 1/v इक्वल्स टू 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30, 3 माइनस 2। 1/v इक्वल्स टू 1/30, यानी v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, नोट करें। तो आप लिखेंगे स्थिति बिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे स्थिति आ जाएगी। ठीक है, अब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, आवर्धन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? एच डैश अपॉन एच या v अपॉन यू। ठीक है, यहां पर हमें जो है क्या निकालना है? आवर्धन भी निकालना है, साइज भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं v अपॉन यू से। ठीक है, ठीक है, मैग्निफिकेशन आ जाएगा v अपॉन यू से। तो m बराबर v अपॉन यू होता है। v की वैल्यू कितनी है? v है आपका 30। ठीक है, u है आपका -15, v है 30, u है -15। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो -2 मैग्निफिकेशन आ गया। तो m -2 से क्या पता चला? m-2 से ये पता चला कि जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के आकार से दुगना है, साथ ही साथ कहाँ है? किस तरफ है? उल्टा है। कैसा बन रहा है? उल्टा, यानी ये वास्तविक थी। तो आप लिखेंगे प्रकृति ठीक है, वस्तु के आकार, वस्तु लिखिए आप वास्तविक तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और मैग्निफिकेशन की बात करें, आवर्धन की बात करें, तो वास्तविक तथा उल्टा, नेगेटिव साइन क्या शो करता है? उल्टा। ठीक है, और क्या बोला है? वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार से दुगने आकार का। ठीक है, वस्तु के आकार से दुगने आकार का बनेगा। ये आपका क्या हो गया? प्रकृति हो गई और आवर्धन हो गया। अब इसका मतलब आकार कितना जो है, हाइट क्या हो? हाइट हम निकाल देंगे फॉर्मूले से, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू v अपॉन यू, या m ही ले लीजिए। ठीक है,
एच डैश हमें निकालना है। एच की वैल्यू कितनी है, एच कितना दिया है 2, एच का मान है 2 इक्वल्स टू -2, यानी एच डैश जो होगा वो -4 हो जाएगा। ठीक है, एच डैश हो जाएगा आपका -4। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 लिख दीजिए, 4 माइनस तो इसकी स्थिति दर्शाता है कि उल्टा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। वह 50 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? क्या कहा है कि जो व्यक्ति है उसे दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है यानी दूर की चीजें अच्छे से दिखती हैं पर पास रखी हुई चीजें ठीक नहीं दिखती है। ठीक है, और क्या कहा है कि उसका जो निकट बिंदु है वो कितना है, 1 मीटर, और वो क्या करता है 50 सेंटीमीटर दूर पुस्तक को पढ़ना चाहता है। तो आपको बताना है कि कैसा लेंस वो यूज करेगा, उसकी फोकस दूरी क्या हो। सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको नोट करेंगे। क्या दिया है कि वह 50 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है 50 सेंटीमीटर पर, यानी u का मान क्या है यहाँ पे 50 है और कितना आएगा नेगेटिव साइन, u बराबर -50 सेंटीमीटर। क्योंकि आप ये जानते हो कि लेंस के लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर हम वस्तु को रखते हैं, इसलिए 50 आ जाएगा -50। अब नेक्स्ट क्या कहा है, इसका जो निकट बिंदु है, नियर पॉइंट है, वो 1 मीटर है। नियर पॉइंट 1 मीटर है, यानी जो इमेज बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी 1 मीटर की दूरी पर बनेगी, तभी उसे दिखाई देगा। ठीक है, तभी उसे दिखाई देगा, और कहाँ बनेगी बाईं ओर, इसलिए माइनस आ जाएगा 1 मीटर यानी -100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है 50 सेंटीमीटर -50 सेंटीमीटर। उसे कब दिखती है वस्तु, जब 1 मीटर की वस्तु पे जो है उसका क्या है निकट बिंदु है, यानी यहाँ पे रखी जाती है वस्तु, तो तब वो दिखाई देती है। यानी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए 1 मीटर की दूरी पे, यानी 100 सेंटीमीटर। ये आपका इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे जिस लेंस का ये उपयोग करेगा उसकी फोकस या फोकल लेंथ निकालनी है, तो आप लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v, 1 माइनस 100 माइनस u कितना है -50। सॉल्व करेंगे 1/f यानी 1/f इक्वल्स टू -1/100 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/50, 1/f इक्वल्स टू 100 आ जाएगा -2 + 1, 1/f इक्वल्स टू -1/100, या अगर हम f की वैल्यू देखें तो कितना आया है नेगेटिव में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करेंगे। यहाँ पे आपका जो होगा -1 + 2 होगा, तो ये आपका +1/100 होगा, तो आपका f प्लस में आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो फोकस या फोकल लेंथ जो आया है वो 100 सेंटीमीटर पे आया है, और वो भी पॉजिटिव साइन, यानी जो आपका लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा, यानी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा।
तो आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ पाता है। यानी एक व्यक्ति है जो चश्मा पहनता है और चश्मा पहनने के कारण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई जो वस्तु है उसे वो अच्छे से क्या कर पाता है, पढ़ पाता है। ठीक है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -20 डायोप्टर है। क्या कहा है कि जो लेंस है उसकी क्षमता आपको दी गई है। यहाँ मनुष्य बिना चश्मा लगाए हुए पुस्तक को कितनी दूरी या दूर रखकर पढ़ेगा। क्या दिया गया है आपको कि चश्मा लगाने पर 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु को अच्छे से पढ़ पाता है। लेंस की क्षमता दी गई है, आपको बताना है कि बगैर चश्मे के वह कितनी दूर पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है? सबसे पहले लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस कितना है? -2 डायोप्टर। अब लेंस की बात करें, यहाँ पे -2 डायोप्टर। अब हम क्या जानते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है f की वैल्यू हो जाएगी 1/p। ठीक है, 1/-2। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। 100 से इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को, तो आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। यानी जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो -50 सेंटीमीटर आई है। तो माइनस साइन फोकल लेंथ का क्या शो करता है कि जो आपका लेंस है वो आपका अवतल लेंस है, यानी कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस है ये आपका। अब यहाँ पे एक और चीज दी गई है, क्या कि वस्तु को अगर हम 25 सेंटीमीटर पे रखें तो व्यक्ति को सही दिखाई। ठीक है, और जो है जो फोकस, जो आपकी फोकल लेंथ है वो भी आपको मिल गई, यानी एफ मिल गया है। और यहाँ पे ये आपकी वस्तु की स्थिति यानी यू मिल गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे वस्तु की स्थिति, यानी यहाँ पे आपको u का मान मिल गया है। कितना है u? माइनस में आएगा 25। ठीक है, माइनस में 25। f कितना है? -50। ठीक है, अब फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f यानी -50, 1/v माइनस -25, -1/50 इक्वल्स टू 1/v, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25। तो 1/v इक्वल्स टू -1/50, ये इधर आ जाएगा तो -1/25। 1/v इक्वल्स टू 50 एलसीएम है, -1 -2। 1/v इक्वल्स टू -3/50 या v इक्वल्स टू -50/3। तो ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे जो v है उसकी वैल्यू आई है 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बिना चश्मा लगाए हुए पुस्तक को कितनी दूरी पर रख के पढ़ेगा, तो आपका आएगा 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्यक्ति 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को बिना चश्मा लगाए पढ़ सकेगा। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। और यह प्रश्न आपका 2014 में आया है। क्या कहा है कि एक कूलम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। तो यहाँ पे आपको आवेश दिया है Q, कितना दिया है, एक कूलम। एन आपको निकालना है, ई की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब Q बराबर होता है Ne, Q है 1, N है आपका निकालना है, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। N इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू ये जगह 10⁻⁹ सॉल्व करेंगे। यानी n की वैल्यू हो जाएगी 6.2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका कितना है 6.2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। क्या कहा है कि दो बिंदु है, ठीक है, इनके बीच में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है, V की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और आवेश का मान दिया गया है। आपसे कार्य पूछा है यानी वर्क कितना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी V की वैल्यू 15 वोल्ट। ठीक है, और क्या दिया गया है, आवेश का मान यानी चार्ज, आवेश यानी Q दिया गया है 5 कूलम यानी 5 कूलम। ठीक है, नोट करें। अब अगर हम कार्य की बात करें, वर्क की बात करें, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू क्यू वी। Q है 5, V है 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 75 जूल, 75 जूल आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 75 जूल का कार्य किया जाता है। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने
जो आपके क्लास 10th के जो भौतिकी का भाग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।